नमस्कार दोस्तों, कार खरीदना आसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस का खर्च आपकी जेब पर कितना भारी पड़ सकता है। आज हम कार की कम मेंटेनेंस के पीछे के तकनीकी रहस्यों को जानेंगे। कौन सा इंजन आपके पैसे बचाएगा? आइए तकनीकी बारीकियों से समझते हैं। कार में सबसे महंगा कंपोनेंट उसका इंजन होता है। मेंटेनेंस का खर्च भी इंजन के प्रकार पर निर्भर करता है। इंजन दो प्रकार के होते हैं, पहला है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और दूसरा है टर्बोचार्ज इंजन। तो आइए जानते हैं दोनों के मेंटेनेंस खर्च के बारे में। पहला है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। मारुति ऑल्टो, वैगन आर, क्विड या हुंडई ग्रैंड आइटन के पुराने मॉडल्स में आमतौर पर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं। इनकी बनावट सरल होती है और इन इंजनों में टर्बोचार्ज जैसा कोई अतिरिक्त कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होता। हवा सीधे वातावरण से खींची जाती है। पार्ट्स कम होने के कारण फेल होने का चांस बहुत कम होता है। इन इंजनों में तेल का दबाव और तापमान यानी ऑयल प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है, इसलिए साधारण इंजन ऑयल में भी काम चल जाता है, जो सस्ता होता है। कोई भी सामान्य मैकेनिक इसे आसानी से ठीक कर सकता है, जिससे लेबर चार्ज कम होता है। जैसे मारुति के के सीरीज या क्विड के इंजन, जो सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं और अत्यधिक विश्वसनीय यानी कि रिलायबल होते हैं। आइए बात करते हैं टर्बोचार्ज इंजन क्यों होता है महंगा। आजकल की कई नई और पावरफुल कारें जैसे टाटा नेक्सॉन 1.2 लीटर टर्बो, हुंडई वेन्यू टर्बो या वॉल्क्सवैगन टाइगॉन टर्बो इंजन के साथ आती है। टर्बोचार्जर इंजन की कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि एग्जॉस्ट गैसों से चलता है और लाखों आरपीएम पर घूमता है, जो अत्यधिक गर्मी पैदा करता है। टर्बो को ठंडा रखने और लुब्रिकेट करने के लिए हाई क्वालिटी सिंथेटिक इंजन ऑयल की जरूरत होती है, जो महंगा होता है। ये ऑयल साधारण नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑयल से 2 से 3 गुना महंगा हो सकता है। टर्बोचार्जर, इंटरकूलर और ज़्यादा जटिल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जैसे अतिरिक्त पार्ट्स के फेल होने की संभावना बनी रहती है। अगर टर्बोचार्जर खराब होता है तो इसकी मरम्मत या बदलने का खर्च 50,000 से 1.5 लाख तक आ सकता है। इंजन के बाद स्पेयर पार्ट सबसे बड़ा खर्च होते हैं। कम मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी ये है कि जिस ब्रांड की कार के पार्ट्स भारत में ही बनते हैं वह कम मेंटेनेंस वाला होगा। मारुति और हुंडई का फ़ायदा ये है कि ये कंपनियां अपने अधिकांश पार्ट्स भारत में ही बनाती हैं या लोकल सप्लायर से लेती हैं, जिससे पार्ट्स की कीमत बहुत कम होती है और उपलब्धता देश के छोटे से छोटे शहरों में भी आसानी से मिल जाती है। विदेशी ब्रांड्स की चुनौती ये है कि कुछ प्रीमियम या विदेशी ब्रांड के पास इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर कोई पार्ट विदेश से आता है तो कीमत 3 से 5 गुना ज़्यादा हो सकती है और डिलीवरी में कई हफ्ते लग सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ अन्य तकनीकी कारण, जैसे सस्पेंशन डिज़ाइन। सिंपल मैकफर्सन स्टार्ट सस्पेंशन वाली कारें सस्ती होती हैं, जैसे अधिकांश हैचबैक। इसमें कम रबर बुशिंग और कम कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं। कुछ बड़ी एसयूवीज या परफॉर्मेंस कारों में मल्टी लिंक सस्पेंशन होता है, जो जटिल होने के कारण मेंटेनेंस में महंगा होता है। दूसरा है ट्रांसमिशन टाइप। मैनुअल ट्रांसमिशन सबसे सस्ता और विश्वसनीय होता है। एएमटी ट्रांसमिशन मारुति और टाटा की छोटी कारों में पाया जाता है। क्लच प्लेट के अलावा इसका मेंटेनेंस साधारण होता है। डीसीटी और डीएसजी ट्रांसमिशन टर्बो कारों में आम है। ये हाईटेक गियरबॉक्स है, जो अगर खराब हो जाए तो इसकी मरम्मत सबसे महंगी होती है, लाखों में। तीसरा है टायर्स का साइज। छोटी कम मेंटेनेंस वाली कारों में टायर का साइज भी छोटा होता है, जैसे R13 या R14, जिससे नए टायर्स खरीदने का खर्चा भी कम आता है। अगर आपका लक्ष्य सबसे कम मेंटेनेंस खर्च है तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली कार चुनें। मैनुअल या एएमटी ट्रांसमिशन वाली कार लें। मारुति सुजुकी, हुंडई या रेनो के एंट्री लेवल हैचबैक मॉडल्स पर भरोसा करें, जैसे मारुति ऑल्टो K10, वैगन आर, सिलेरियो या हुंडई ग्रैंड i10 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वाली। टर्बोचार्जर कारें चलाने में मज़ेदार होती हैं, लेकिन उनकी सर्विसिंग एक नेचुरली एस्पिरेटेड कार से 50% से 100% तक ज़्यादा महंगी हो सकती हैं और बड़े कंपोनेंट फेलियर का रिस्क हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, क्या आप अब भी टर्बो इंजन वाली कार लेना पसंद करेंगे या एक रिलायबल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही तकनीकी जानकारी वाले वीडियो मिस ना करें। जय हिंद।